हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। हर एक सिंड्रोम के बारे में हम ये 6 पॉइंट्स देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, कोज, डायग्राम, फ्रीक्वेंसी, सिम्टम्स एंड कंक्लूजन। ये आपको भी ध्यान में रखने हैं और इसी स्ट्रक्चर में अगर आप आंसर लिखोगे तो काफ़ी अच्छा आंसर लिखा जाएगा। डाउन सिंड्रोम का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो सबसे कॉमन टाइप का क्रोमोसोमल अब्रेशन है। क्रोमोसोमल अब्रेशन मीन्स होता है कि जब क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन। तो ये सबसे कॉमन टाइप का है, दैट मीन्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जॉन लैंगडन डाउन ने इन 1886। अब देख लेते हैं कि ये जो डाउन सिंड्रोम है इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों होता है। तो कोज, इसका जो कोज है वो है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब एरर आ जाता है और क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक सेल में जब क्रोमोसोम कम चले जाते हैं, दूसरी सेल में ज़्यादा चले जाते हैं, तो इस एरर की वजह से जो ये हमें सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं और इसी को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। लेकिन ये एक कीवर्ड है और हमें इसको याद रखना है। डाउन सिंड्रोम जो है उसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है। क्योंकि जनरली होता क्या है, आइडियली देखा जाए तो हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आकर ऐड हो गया, तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम के टाइप्स। तो इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है फुल ट्राइसोमी 21 या कंप्लीट ट्राइसोमी 21। जब क्रोमोसोम का जो पेयर है 21, उसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। लेकिन ये जो ऐड हो रहा है क्रोमोसोम, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, कंप्लीट क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे कंप्लीट ट्राइसोमी 21। और दूसरा हो जाता है, इसका टाइप है पार्शियल ट्राइसोमी। पार्शियल में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड नहीं होता है, ओनली एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है, एक पीस ऐड होता है, तो उसको हम कह देंगे पार्शियल ट्राइसोमी 21। अब देख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी कि डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी। अगर 700 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से किसी एक में हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और जिन भी फीमेल की जो एज है वो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा एज में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये है डाउन सिंड्रोम का डायग्राम। तो आपको लेफ्ट साइड में मैटरनल यानी कि फीमेल के जो क्रोमोसोम है वो दिख रहे हैं, राइट साइड में पैटर्नल यानी कि जो मेल के क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो फीमेल के जो क्रोमोसोम है उसमें एरर आ रहा है। अगर आप राइट साइड में देखोगे, पैटर्नल वाले जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट हो रहे हैं प्रॉपरली, जैसे कि 23 पेयर्स एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल में चले गए। लेकिन अगर हम मैटरनल वाले की बात करें, फीमेल वाले जो क्रोमोसोम है 46, क्योंकि हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो मैटरनल वाले में क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो उस टाइम पे एरर आ जाता है और उस एरर को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो बराबर सेपरेट नहीं हो पाते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम कम चले गए हैं, 22 हैं, दूसरे में 24 क्रोमोसोम चले गए हैं। अब जो फीमेल वाला जो एग है और मेल का जो स्पर्म है, ये जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, और उस बच्चे की एक सेल में हमें 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। और इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे में हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अभी कुछ एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कभी तो हम क्रोमोसोम जो है वो उसका स्ट्रक्चर लेफ्ट में जो क्रोमोसोम दिख रहा है वैसा बना रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेटेड वाला, और
कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोमोजोम वो सिंगल क्रोमेटिड वाला बना रहे हैं, जैसे राइट साइड में आपको 2 दिख रहे हैं। तो होता क्या है कि सेल डिवीजन से पहले क्रोमोजोम आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसा दिखता है, और जब सेल डिवीजन हो जाता है और जब क्रोमोजोम हाफ हाफ चले जाते हैं दोनों सेल में, तब आपको ये जो क्रोमोजोम है वो ऐसे सिंगल क्रोमेटिड टाइप के दिखेंगे, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा है। और यही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है डाउन सिंड्रोम वाले डायग्राम में। आपको जो ऊपर मैटरनल और पैटर्नल वाले जो क्रोमोजोम है उनका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, और जो सेल डिवीजन होने के बाद क्रोमोजोम है उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिख रहा है। और अगर आपको क्रोमोजोम के बारे में और डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लेक्चर नंबर आई थिंक 10 है, 10 वो जाके देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम के वो क्या क्या हैं। तो वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैटन्ड फेस, हाइट कम होती है इनकी, और शॉर्ट नेक, स्मॉल हेड, और सीमियन क्रीज या सीमियन लाइन। उनकी जो हथेली है उस पर आपको एक सिंगल कंटिन्यूस लाइन दिखती है। जैसे हमारे हाथों में आप देखोगे तो ऐसे कंटिन्यूस लाइन नहीं होती है, हाफ लाइन होती है, लेकिन जिन भी बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें आपको ये सिंगल कंटिन्यूस लाइन दिखेगी, जिसको हम सीमियन क्रीज कहते हैं। तो ये सिम्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और एक अदर सिम्टम आ जाता है हमारा एपिकेंथिक फोल्ड, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो आंखों के किनारे पे आपको अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड है उनके फोल्डिंग की वजह से दिख रहा है। और ये है कंक्लूजन डाउन सिंड्रोम का। जितने भी सिंड्रोम है उनका कंक्लूजन सेम ही है, तो वो आप देख सकते हो। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि एडवर्ड सिंड्रोम को एक्सप्लेन कीजिए। तो एडवर्ड सिंड्रोम का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 18 कहते हैं। अगर आपको याद हो तो डाउन सिंड्रोम में हमने क्या देखा था कि डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं, और एडवर्ड सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 18 कहते हैं। तो केवल डिफरेंस कहाँ पे है? क्रोमोजोम के नंबर में है। वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 21 था, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 18 है। और एडवर्ड सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जॉन हिल्टन एडवर्ड ने इन 1960 में। अब इसके पीछे का जो कोज है वही सेम है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ऐसा होता है, और ये हमने देख ही लिया था। और सारे सिंड्रोम में कोज और कंक्लूजन ये आपको सेम ही दिखेंगे। और इसकी वजह से होता है क्या है कि एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर 18 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम आकर ऐड हो जाता है। तो जहाँ पे 46 क्रोमोजोम होने चाहिए थे वहाँ पे 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। अगेन इसमें भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा फुल या कंप्लीट ट्राइसोमी 18, दूसरा हो जाएगा पार्शियल ट्राइसोमी 18। फुल में क्या हो रहा है, जो एक एडिशनल क्रोमोजोम आकर ऐड हो रहा है, जो एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम आकर ऐड हो रहा है, वो कंप्लीट है, इसलिए इसको नाम दे दिया कंप्लीट ट्राइसोमी 18। और पार्शियल ट्राइसोमी 18 क्या होता है, जहाँ पे क्रोमोजोम का एक सेगमेंट आकर ऐड हो रहा है, एक पीस आकर ऐड हो रहा है, तो उसको हमने बोल दिया पार्शियल ट्राइसोमी 18। लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 18 के पेयर में आकर ये ऐड हो रहा है, इसलिए ट्राइसोमी 18। ट्राई मतलब 3, सोमी यानी क्रोमोजोम, 18 जो है वो क्रोमोजोम का ये जो नंबर है जिसमें ये ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, उसको बोल दिया हमने 18, तो ट्राइसोमी 18 हो गया। अब हम देख लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी। तो अगर 8000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से किसी एक में आपको देखने को मिलेगा एडवर्ड सिंड्रोम। और ये भी उसी तरीके से है कि जब जिन भी फीमेल की एज ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके बच्चों में हमें एडवर्ड सिंड्रोम देखने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा, जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम का ये है डायग्राम। वैसे ये डाउन सिंड्रोम की तरह ही है, बस आपको क्रोमोजोम नंबर 21 की जगह क्रोमोजोम नंबर 18 लिख देना है, बाकी ये सेम ही है। जहाँ पे मेल के जो क्रोमोजोम है वो प्रॉपरली सेपरेट हो रहे हैं, और जो फीमेल के क्रोमोजोम है वो उसमें वो आ जाता है एरर सेल डिवीजन के दौरान, और हो जाता है नॉन डिसजंक्शन। और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेंगे जो जाइगोट है, जो बच्चा है, उसमें 47 क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे।
अब है सिम्टम्स, एडवर्ड सिंड्रोम के सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है माइक्रोसेफेली, यानी कि स्मॉल हेड होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वीक मसल टोन एंड लो बर्थ वेट। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स है वो है इंटरनल ऑर्गन मालफॉर्मेशन, दैट मीन्स हार्ट और किडनी में आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिन भी बच्चों में ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इसके अलावा जो क्लेंस्ड हैंड्स विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स, जिन भी बच्चों में ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो जब वैसे मुट्ठी बंद करेंगे तो उनकी जो फिंगर्स है वो ओवरलैपिंग करती हुई होगी। और ये है इसका कंक्लूजन जो है वो सेम ही है एडवर्ड सिंड्रोम का और इसका, तो ये आप देख सकते हो। आज हमने कंप्लीट कर लिया है डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। हमने 6 पॉइंट्स जो है वो सारे कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।